सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले मैथ्स 4 की यूनिट वन में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उसमें से जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन मैथ्स 4 के यूनिट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आपकी क्या होगा, इससे आपकी पूरी यूनिट भी कवर हो जाएगी, प्लस आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, प्लस आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट के, उससे भी क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड ऑन किए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा इक्वेटिव 22 में 10 नंबर में पूछा गया। क्या था ये क्वेश्चन था, mx माइनस एन वाई इंटू पी प्लस एन जेड माइनस एल जेड इंटू के इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स। ये क्वेश्चन आपको देखने से पता चल रहा है ये लैग्रेंजी का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें लैग्रेंजे के जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हमने इसमें काफी टाइप डिस्कस किए हैं, जो हमने वन शॉट वीडियो डाल रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो इसका जो वर्किंग रूल है वो क्या होता है, जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन होता है, जो पी का जो कॉफिशिएंट होता है वो हम dx के अपॉन में लिखते हैं, इक्वल टू डीवाई के अपॉन में क्या लिखते हैं, क्यू का कॉफिशिएंट, इक्वल टू जो भी हमारे इक्वल टू में होता है वो डीजेड के अपॉन में लिखा जाता है। ये हमारे इनिशियल पहला स्टेप होता है, वर्किंग रूल होता है लैग्रेंज का, कि जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें जो पी का कॉफिशिएंट है वो डीएक्स के अपॉन में लिखा जाएगा, डीवाई के अपॉन में क्यू का कॉफिशिएंट और डीजेड के अपॉन में जो हमारे इक्वल पार्ट है वो सब लिखा जाएगा। अब हमारा जो मेन मोटिव होता है, हमें इसमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हम C1 और C2 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जब भी हमें इसमें नीचे जो भी हमें देखना होता है, जो भी हमारे डिनोमिनेटर में एम एक्स माइनस एन वाई एन जेड एल वाई, ये जो तीनों डिनोमिनेटर में हम इसमें क्या ऐड करें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या डिवाइड करें, जो कि हमारे नीचे की वैल्यू वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। हमारा सबसे मेन क्या रूल क्या होता है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें नीचे जो डिनोमिनेटर है हम उसको किस तरीके से 0 बना सकते हैं। अगर 0 बना सकते हैं तो सबसे मेन प्रायोरिटी हम उसको देंगे कि सबसे पहले हमें नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 0। तो अब हम इसमें देख सकते हैं हम डिनोमिनेटर में 0 बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, टेकिंग एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकंड बिकम, हम क्या करेंगे, फर्स्ट में x की मल्टीप्लाई, सेकंड में y की मल्टीप्लाई और थर्ड में z की मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0 कैसे बनेगा, मुझे कैसे पता, या फिर किससे पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा। आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है। और आप मल्टीप्लाई ना, आप एक बात और ध्यान रखिए, जैसे इसमें एक्स वाई जेड है, एम और एन है, एम एन एल है, एम है, ये जो सब चीज़ है, ये जो हमारे इसमें गिवन होते हैं, तो आपको इनसे ही पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखना है कि इनमें से आपको, जैसे एक्स वाई जेड है, हमने एक्स वाई जेड जो है वो कहाँ से लिए, इसी क्वेश्चन को देख के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड एम एन और एल यूज हुआ है। तो इन दोनों में से किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करके हमारा 0 बनेगा। तो आप इनका हेल्प ले सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमने क्या बना, अब ये हमारे नीचे 0 बन गया। देन हमारे क्या बचा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, क्योंकि हमने तीनों में एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई की, तीनों को क्या किया, ऐड किया। तो ये हमारा क्या हो गया, नीचे 0 बन गया, इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, एक्स का जो इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यानी अगर एन क्या होता है, हम पावर, एन की पावर क्या है, हम 1, तो एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ऐसे वाई के करेंगे तो वाई में एन की पावर क्या है, 1, जेड में एन की पावर क्या है, 1, तो एक पावर ऐड करेंगे अपॉन एन प्लस 1, जेड की जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, ये हमने तीनों का इंटीग्रेशन कर लिया, इक्वल टू। अब हमें C1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब C1 अपॉन 2, ये मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे 2 को किस तरीके से मैं कैंसिल कर सकती हूँ। जो भी हमें कांस्टेंट ऐड करना होगा वो हमें वैल्यू को देख के ऐड करना होगा कि मुझे क्या ऐड करना है। अगर ये लॉग में होते तो मैं लॉग C1 करती, ये अपॉन 2 में तो मैंने C1 अपॉन 2 किया। ये अगर यहाँ 4 आता अपॉन में सेम वैल्यू आती तो मैं C1 अपॉन 4 को ऐड करती। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू C1 अपॉन 2, 2 से साइड 2 कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारा C1 की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला कॉन्स्टेंट कॉफिशिएंट निकल गया जिसमें हमें C1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, हमें C2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो C2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वही पहला टारगेट हमारा क्या है कि हम डिनोमिनेटर में किस तरीके से 0 बना सकते हैं। एक बात तो हमने देख लिया कि एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं। अब दूसरा हमारे इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज हुआ है, एन एम और एल यूज हुए हैं। अब हम उनका भी यूज करके देख सकते हैं, शायद उनका यूज करके कोई हमारी वैल्यू 0 बन जाए। तो हमने क्या करा, एल एम और एन की मल्टीप्लाई करिए, तीनों को ऐड किया।
जब हमने ऐड किया तो हमने देखा कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हमें दूसरा C2 की वैल्यू भी पता चल गई कि हम किस तरीके से उसे फाइंड करेंगे। तो हमने L की मल्टीप्लाई dx में करी प्लस M की मल्टीप्लाई dy में करी प्लस N की मल्टीप्लाई dz में करी। तो हमने ये करा L dx प्लस M dy प्लस N dz इक्वल टू 0। हमने क्या किया, अब इनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें क्या है, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो एल एम और एन क्या है, कांस्टेंट है। तो एल तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, हमें डी एक्स का। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो एल एक्स आ गया। ऐसे एम तो बाहर रहेगा, डी वाई का करेंगे तो वाई आएगा। एन ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, डी जेड का करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, यानी हमारी C2 की वैल्यू क्या आई, हमारी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड हमारी क्या है, C2 की वैल्यू आई। तो आई होप आपको C1 और C2 की वैल्यू समझ आ गई होगी। C1 और C2 की वैल्यू हमने किस तरीके से फाइंड की है। बस आप ये याद रखिए कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो वही लास्ट में हमें क्या करना था, जब हमें फाइनल आंसर लिखना होता है तो हमें किस तरीके से लिखना होता है, 5 यहाँ C1 C2। ठीक है, अब हमने C1 की वैल्यू रख दी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और C2 की वैल्यू रख दी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर में आया तो आपको C1 और C2 की वैल्यू दोनों निकालनी होती है। अगर आपसे C1 की भी वैल्यू निकलती है तो वहां तक आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AKTU 22-23 में 10 नंबर में पूछा गया है। अब ये हमारा क्या है, बाय चारपिट मेथड फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको चारपिट मेथड का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड करना है। अब ये जो हमारा चारपिट मेथड है, इसका भी हमारे क्या एक वर्किंग रूल होता है कि आपको चारपिट मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए इसका वर्किंग रूल पता होना चाहिए कि उसका इनिशियल स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन से हमें वर्किंग रूल भी आ जाएगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो इनिशियल स्टेप होता है वो हम एक एक्स वाई जेड पी क्यू के इक्वल रखते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन होता है। ये हमारा इनिशियल स्टेप होता है और उसको क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। नाउ चारपिट मेथड, अब हमारा चारपिट मेथड होता क्या है, इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, dp अपॉन df अपॉन dx प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड। मतलब dp की वैल्यू हमें किस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन df का इंटीग्रेशन x के साथ डिफरेंशिएशन x के साथ करना पड़ेगा, फिर z के साथ करना पड़ेगा। ये हमारी dq इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू dz अपॉन डेल माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p इक्वल टू dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये क्या है, हमारे फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा तभी आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको चारपिट मेथड आपको इंप्लीमेंट करना आएगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ये याद हो गया ना, ये इसके फॉर्मूले याद हो गए तो आप बहुत इजीली चारपिट मेथड का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है तो आप इतना लिख के आ जाएंगे ना, तो आप 10 में से 4 to 5 मार्क्स इजीली दे देगा वो, अगर आप इसमें वैल्यू भी रख के आ जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला मेन मोटिव क्या है कि इन वैल्यूज को हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी एफ का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे f की वैल्यू ये है पूरी, जिसमें हमने तो इसका x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ देखो x किसके साथ है, सिर्फ इसके साथ है, तो हमें इसके डिफरेंशिएशन करना है। तो x में क्या हो जाएगा 1, तो हमारे क्या बचेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी p, क्योंकि हमारा x के डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं x का x के रेस्पेक्ट में वो क्या होता है 1, y का y में 1, z का z में 1। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो अब हम इस इक्वेशन में देखेंगे y किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ y यहाँ है, क्यू वाई। तो y का y के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा q, क्योंकि और कहीं इक्वेशन में y है नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। डेल एफ अपॉन डेल q, अब q किसके साथ है, q किसके साथ है, यहाँ है, 2 जगह है हमारा q। तो अब इसमें हम देखेंगे q का q के साथ क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा y, फिर माइनस q का q के साथ 1 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारा p, तो y माइनस p। डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो क्या पूरी इक्वेशन में हमारा z है ही नहीं, तो उसमें क्या आएगा हमारा डिफरेंशिएशन 0। डेल एफ अपॉन डेल p निकालेंगे तो हम इसमें p देखेंगे, p कितनी जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो p का p के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा x, फिर माइनस, फिर p का p के साथ क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस q। तो आई होप आपको समझ आ गया। अभी ये हमने अगर आपने ये वैल्यूज निकाली तो फिर आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यूज को पुट करना है। अब यहाँ मैंने वैल्यूज पुट कर दी। डेल पी अपॉन हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमारा क्या है पी प्लस पी, तो ऐसे रहेगा डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या हमारा 0, तो ये मैंने 0 कर दिया इक्वल टू डी क्यू निकाला तो डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है क्यू प्लस
z की वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल z क्या है 0, q इंटू 0। फिर dz निकाला, dz अपॉन माइनस, फिर डेल एफ अपॉन डेल p की वैल्यू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल p की वैल्यू क्या है x माइनस q, ठीक है। फिर माइनस q, फिर डेल एफ अपॉन डेल q की वैल्यू रख दी y माइनस p। फिर हमारे क्या है dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल p, तो डेल एफ अपॉन डेल p की वैल्यू क्या है माइनस x अपॉन माइनस, तो इसमें है फॉर्मूले में, तो डेल एफ अपॉन डेल p की वैल्यू क्या है x माइनस q। फिर डेल एफ अपॉन डेल q की वैल्यू क्या है y माइनस p। अब हमने इसमें सब जगह क्या रख दी, इनकी वैल्यूज रख दी। अब हमें इस वैल्यूज से कुछ फाइंड करना होता है। अब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमेशा जब भी हमारी वैल्यूज रखी तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कम वैल्यूज किसमें है। अब हम देखेंगे कि हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखेंगे तो हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वैल्यू वेरिएबल्स है नहीं, सिर्फ p और q है। तो हमारे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, जब हम फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेंगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा हमारा, डेल एफ अपॉन डेल p इक्वल टू dp अपॉन p इक्वल टू dq अपॉन q। अब ये हमारा गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा, log p। अब आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि 1/n का इंटीग्रेशन क्या होता है, log n। इसी तरीके से 1/p के क्या हुआ, log p, 1/q का क्या हुआ, log q प्लस। अब मैंने क्या किया, जैसे हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, c1 c2 ऐड करते आ रहे थे, यहाँ हमने क्या किया, a ऐड किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें फ्रैक्शन में वैल्यू ऐड करनी है, लॉगरिथम में करनी है, किस में करनी है। तो यहाँ लॉग में वैल्यू, तो इसलिए मैंने क्या किया, प्लस log a कर दिया। तो log a इस तरीके से काम कर रहा है जैसे हमारा c1 काम कर रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो log p इक्वल टू log q इंटू ए, log m प्लस log n की वैल्यू, वो लग गया हमारा फॉर्मूला लग गया कि log m प्लस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है कि log m प्लस log n लिखा होगा तो log m इंटू n लिख सकते हैं हम, प्लस में होगा तो उन्हें मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारा प्लस में था तो हमने log q इंटू ए लिख दिया। अब बोथ साइड log है तो ये log कैंसिल हो जाएगा, हमें कैंसिल करके दिखाना नहीं होता, इसमें बस ये आपको एज्यूम करना होता है। वरना इसके पीछे क्या होता है कि जब हम इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं हम log इनवर्स की, तब उसके बाद ये आके कैंसिल होता है। तो हमें ये स्टेप दिखाने की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ हमें ये याद रखना होता है कि अगर बोथ साइड log है तो log हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारा क्या हुआ, p इक्वल टू क्यू इंटू ई है, हमारी क्या हुई इक्वेशन सेकेंड आई, p इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये सेम प्रोसेस है, आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर उसमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, फिर उसमें वैल्यूज रखनी है, फिर फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखना है, फिर हमें p और q में कुछ रिलेशन फाइंड करना है। जो p और q का रिलेशन आएगा उसे हम किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में, जो हमारी इनिशियल इक्वेशन है, हम इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हमारी p की वैल्यू होगी। जब हम इसमें क्या रखेंगे, जब हम इसमें p की वैल्यू रखेंगे तो हमारे इसमें मेन मोटिव क्या होता है कि हम इसमें q की वैल्यू को फाइंड करें। तो हम इसमें क्या करेंगे, इससे हमने वैल्यू रखी तो इससे हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि क्या आएगी ax प्लस वाई अपॉन ए। अब हमारे पास q की वैल्यू भी, p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई। p की वैल्यू क्या आएगी, दो फ्रैक्शन को इक्वल रख के p की वैल्यू आएगी। फिर p और q में रिलेशन निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम p की वैल्यू को रखेंगे, वहां से q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब q की वैल्यू, q आ गया हमारे पास ax प्लस वाई अपॉन ए, तो q की वैल्यू ax प्लस वाई अपॉन ए। अब p क्या था, हमारे p क्या था, p इक्वल टू q इंटू ए। अब q की वैल्यू तो हमें पता चलिए क्या है, ax प्लस वाई अपॉन ए इंटू ए। अब a से a कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू क्या आ गई, ax प्लस वाई। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल आंसर होता है, फाइनल आंसर जो हमारी इक्वेशन होते हैं dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, उनका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा होता है फाइनल आंसर। तो dz इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, ax प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस q की वैल्यू क्या है, ax प्लस वाई अपॉन ए इंटू डी वाई। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो dz का मैंने आपको बताया कि dx से क्या होता है, x इंटीग्रेशन होता है, इसी तरीके से dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, z होगा। अब क्या हुआ, ax प्लस वाई, अब मैं आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखाती हूँ, ax प्लस वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब dx पहले इसके साथ जाएगा प्लस y इंटू डी एक्स, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा। तो a तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो x की पावर क्या है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया x, तो yx, इसीलिए मैंने लिख दिया a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई प्लस, इसमें क्या कर दिया हमने 1 अपॉन a बाहर ले लिया। अब ax प्लस वाई का इसी तरीके से हमने सेम इसी तरीके से इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमने इंटीग्रेशन करा, अब उसमें इसके बाद हमने जो 1 अपॉन ए है इसको अंदर लेके गए तो ये इसके अपॉन में आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2a, ये हमने लिख दिया। अब हमने देखा ax प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये
तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, या आप ये ना लिखें, बस आप यही इसको सॉल्व कर दें, यही इसको आंसर बता दें कि ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। आप जितना इसको इंटीग्रेट, जितना इसको छोटा कर सकते हैं आप उतना करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये नहीं सोचें कि यहाँ आपको 9 मार्क्स मिलेंगे या 8 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ कोई डिडक्ट नहीं होता मार्क्स, यहाँ सिर्फ आपकी सॉल्विंग स्किल्स देखे जाते हैं। अगर आपको हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप ये आपको चार्ट पिक मेथड समझ आ गया होगा। इसमें हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया और आई होप आपको इससे वर्किंग रूल भी समझ आ गया होगा कि इसका वर्किंग रूल है क्या। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इक्वेटिव 21-22 में 10 नंबर में पूछा गया था। तो हमारा क्या था, सॉल्व करना था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब जब हम सॉल्व करते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, क्या क्या उसमें टाइप्स होते हैं, उसके अंदर भी कितनी चीज़ें होती है। हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली 2 टाइप की होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन सी होती है, जिसमें हमारी पावर्स जो है वो सेम होती है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। जिसमें हमारी एक्स और वाई या डी की जो भी हम यूज़ करें उनकी वैल्यूज डिफरेंट, उनकी पावर डिफरेंट आती है, तो वो क्या होती है, हमारी नॉन होमोजीनियस। अब हमारी जो सॉल्व करता है, अब हमें इक्वल में देखना पड़ता है कि हमारी क्या टर्म है, उसके हिसाब से हमें वर्किंग रूल लगाना होता है। अब हमारे इक्वल में साइन या कोस की कोस आता है, तो हमारा वर्किंग रूल क्या होता है, अब वो इसमें हम वर्किंग रूल देखेंगे। और कभी भी साइन या कोस में आएगा तो आपको सेम वर्किंग रूल इसमें अप्लाई करना। और ये क्वेश्चन तो आया हुआ है इक्वेटिव 21-22 में 10 नंबर में, अच्छे से हम इसको करेंगे। इससे हमें क्या हो जाएगा, हमारा साइन और कोस वाला वर्किंग मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें आप पता भी चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से सॉल्व होना है, प्लस हमारे PYQs भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमें जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, CF और PI हमें फाइंड करना होता है। सबसे पहले CF फाइंड करना होता है, उसके बाद क्या फाइंड करना होता है, हमें PI फाइंड करना होता है। तो CF हम किस तरीके से करेंगे, अब ये कोई लीनियर फ्रैक्शंस है। लीनियर कैसे पता, क्योंकि इनकी पावर क्या है, 1 है, तो हम सिंपल इनका निकाल सकते हैं CF। अगर लीनियर नहीं होता तो हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं CF निकालने के लिए, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमें लीनियर फ्रैक्शंस गिवन है, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो CF इक्वल टू A1x, A1 क्या होता है, जो भी यहाँ कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्टेंट क्या है, -1, माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस का 1 × x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x। F1 y प्लस M1x, M1 क्या होता है, हमारा D' का कॉफिशिएंट, वो क्या है, -1। जो चीज़ें माइनस में होगी, हाँ ऊपर हम इसमें क्या लिखेंगे, +x, ठीक है, प्लस। अब दूसरे इसके लिए निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, e की पावर A2x, A2 मैंने क्या बताया, जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्या है, -2, तो इसका मतलब प्लस का 2x, x यहाँ होता है ये F2y प्लस M2x, M2 क्या है, D' का कॉफिशिएंट, वो क्या है, -1, तो प्लस x, M21 × x, तो x आएगा। ये हमारा क्या होगा, हमारा CF। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि CF हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर लीनियर फ्रैक्शंस आते हैं तो CF आपको सिंपली इस तरीके से ही फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया, CF इक्वल टू e की पावर A1x F1y प्लस M1x प्लस e की पावर A2x F2y प्लस M2x। A1 और A2 क्या है, जो हमारे फ्रैक्शन है, इसमें जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारा A1 और A2 होता है। और M1 और M2 क्या होता है, जो D' के कॉफिशिएंट्स होते हैं वो क्या हमारे होते हैं, M1 और M2। अब इसमें हमें क्या निकालना है, PI निकालना है। तो PI हम किस तरीके से निकालेंगे, 1/1 में क्या लिखेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन फ्रैक्शन जो भी हमारे गिवन होगा, जैसे ये D - D'-1 इंटू D - D'-2, ये हो, या कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई और सा फ्रैक्शन गिवन हो तो वो क्या होगा, 1/, में लिखा जाएगा जब हम PI निकालेंगे, तो 1/, दिस इंटू साइन 2x प्लस 3y, ठीक है। अब हमारा 1/, अब जो भी हमारा साइन या कोस में आता है तो हमें इसमें एक वर्किंग रूल होता है कि हमें जो भी टर्म चाहिए होते हैं ना, वो D² या D' की टर्म में चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इसमें जो भी हमारा साइन या कोस में होता है तो हमें D² और D' की वैल्यू तो हम रख सकते हैं, लेकिन D और D' में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये D और D' में तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पहले D² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से कर देंगे, मल्टीप्लाई करके, D की D में मल्टीप्लाई करेंगे, D², D की -D में -D × D', ये 2 बार आएगा क्योंकि एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो फिर D की -2D। मैंने इसको पूरा सॉल्व करके लिख दिया है कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। आप एक बार इसके मल्टीप्लाई करके देखो तो यही इसकी मल्टीप्लाई आएगी। किस तरीके से करेंगे, पहले D की पूरी इसमें करेंगे, फिर D' की पूरी इसमें करेंगे, फिर -1 की पूरी इसमें करेंगे, जो भी हमारा आएगा फिर उसको सॉल्व करके हमारी ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब हमारा वर्किंग रूल, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वर्किंग रूल। अब हमारी वैल्यू क्या है, साइन 2x प्लस 3y, इसको हम कंपेयर करेंगे साइन ax प्लस by से। साइन ax प्लस by से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी, a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2, b की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3। तो हमें पता चल गया a की वैल्यू क्या है
2, b की वैल्यू क्या है 3। अब हम इसे सोल्व किस तरीके से मैंने आपको बताया, डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना होता है। अब हमारे इसमें डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डी स्क्वायर की वैल्यू होता है माइनस का ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, तो -4। डी डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस तो ये है बी क्या है हमारा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। और डी इंटू डी डैश की वैल्यू क्या होता है माइनस ए बी क्या होता है 3 इंटू टू क्या हो गया हमारा 6। तो हम इसे क्या पता चल गया, डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, डी डैश स्क्वायर की फाइंड कर ली, एंड डी इंटू डी डैश की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब जो भी हमने वैल्यूज फाइंड करी हम इसमें पुट कर देंगे। जब हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारा -4 + 12 -9 -3d + 3d डैश + 2 हमारा ये सॉल्व हो के आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -13 + 12 1 बचेगा, -1 + 2 तो प्लस का 1 बचेगा, तो 1/- 3d + 3d डैश + 1 बचा, असाइन 2x + 3y ऐसी रहा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारा फिर से d और d डैश में यानी लीनियर d और d डैश है, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, d स्क्वायर और d डैश स्क्वायर में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें लीनियर से क्वाड्रेटिक में से कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमें इसमें पता रहता है कि हमें d स्क्वायर की वैल्यू भी पता रहती है और d डैश स्क्वायर की भी वैल्यू पता रहती है। तो हमने क्या किया, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जब हम कॉमन लेते हैं, अगर आपको x - y है फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो जो भी वैल्यू प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। इसी तरीके से मैंने जब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। जो माइनस मैंने कॉमन लिया वो बाहर ले लिया, फिर मेरा क्या बचा 3d - 3d डैश -1। अब मैंने इसे क्या किया, रेशनलाइज किया। रेशनलाइज यानी यहाँ -1 है तो +1 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो जब मैंने इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी, क्योंकि वो आपको पता है, क्योंकि हमें डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इन सब की वैल्यू ही हमें पता है, हम इसे लीनियर फैक्टर्स में कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते साइन और कोस वाले क्वेश्चंस को। तो हमने इसमें क्या करा, 3d - 3d डैश + 1, ये क्या बना a - b और a + b। a - b आपको पता है क्या होता है, a + b क्या होता है, a² - b²। यहाँ ये आइडेंटिटी लग गई, तो a² - b², तो वो वैल्यू हमारी ये आई। अब हमारी क्या है, डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, तो डी स्क्वायर की जगह फिर से रख देंगे, डी स्क्वायर की जगह -4, डी डैश स्क्वायर की जगह -9, डी इंटू डी डैश की जगह 6। अब वैल्यूज इसमें रख दी, सिंपल पुट कर दिया, तो अब हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा नीचे से हमारा आएगा 10, तो 1/10 हमने बाहर ले लिया। अब हमारे क्या बचा, 3d - 3d डैश + 1। अब इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, अपॉन में था तो हमें पता था कि अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो हम रेशनलाइज करके उसे किसी ना किसी तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब न्यूमिनेटर यानी ऊपर आ जाएगा तो हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया कि इसमें sin 2x + 3y के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। 3 ऐसी रहा, d का मतलब होता है, या आप याद रखें d का मतलब होता है हमारा डेल ओवर डेल एक्स, यानी जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। और डी डैश का मतलब होता है डेल ओवर डेल वाई, यानी जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो 3d की जगह हमने क्या है, डेल ओवर डेल एक्स किसका, sin 2x + 3y। एक बार इसके साथ आ गया, माइनस ऐसी 3 ऐसी, डी डैश की जगह डेल ओवर डेल एक्स और sin 2x + y इसके साथ आ गया, +1 की मल्टीप्लाई sin 2x + 3y के साथ करेंगे तो sin 2x + 3y रहेगा 1/10। अब 3 तो ऐसी रहा, अब sin 2x + 3y का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। अब आपको पता होगा sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमारा होता है cos x होता है, तो sin x से क्या हुआ cos x, x हमने इसको माना है, ठीक है। अब ये x हमने एज्यूम किया, लेकिन ये x तो है नहीं, तो हमने 2x + 3y का किस में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन इसे और करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो 0 हो जाएगा और इसका क्या होगा 2 × 1, तो 3 ये रहा 2 ये रहा, 3 × 2 = 6, तो इस तरीके से यहाँ क्या आया 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब जैसे हमने साइन का किया इसी तरीके से हम sin 2x + 3y का करेंगे। अब मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया। किसका करना था, sin 2x + 3y का। अब sin x का क्या होता है, मैंने क्या बताया, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cos 2x + 3y। अब ये x माना था लेकिन ये x तो है नहीं, तो जो भी x है उसका एक बार क्या करना पड़ेगा, इनटू में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब d डैश के में करें, d डैश यानी y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो 2x + 3y का अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 0, y का y में क्या हो जाएगा 1, बचेगा 3, और यहाँ पहले से ही 3 है तो 3 3 = 9, तो यहाँ क्या होगा -9 cos 2x + 3y। अब प्लस sin 2x + 3y तो सेम रहेगा।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन किया। अब 6 और -9, 6 कोस 2x प्लस 3y और -9 कोस 2x प्लस 3y है। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, -3 कोस 2x प्लस 3y प्लस साइन 2x प्लस 3y 1/10 ये रही है हमारा क्या है, हमारे टोटल पी आई आया। अब लास्ट में जो भी हमारा सॉल्व करने का क्वेश्चन होता है तो हमें लास्ट में क्या होता है, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को क्या करना होता है, ऐड करके लिखना होता है। तो हमारे सी एफ भी निकल गया, पी आई भी निकल गया, दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया, तो यह हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर। अब आप यहाँ फाइनल आंसर को एकदम अच्छे से बॉक्स में करके आइए कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आपको बिल्कुल क्या देखेगा वो एग्जामिनर जो देखते हैं लास्ट में पहले आंसर देखेगा, अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो पूरे 10 मार्क्स देता है, अगर आपका आंसर गड़बड़ होता है थोड़ा बहुत तो वो क्या करेगा, इस स्टेप्स पे मार्किंग करेगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया। तो कुछ ना, अगर आपको आंसर आप कंफर्म है तो आप इसे थोड़ा शॉर्ट वे में कर सकते हैं, अदरवाइज आप लाइन टू लाइन इसमें अच्छे से फॉर्मूले लिख के आए, आप बताइए मैंने इस चीज़ में कौन सा यूज़ किया है, किस तरीके से किया है, डिफ्रेंशिएशन किया है, डी की जगह डेल ओवर डेल एक्स लिख के आइए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AKTU BCQ से पूछा गया था। ये भी इसी तरीके से सॉल्व लैग्रेंजेस से क्वेश्चन सॉल्व करना था कि सॉल्व ये इसको आपको सॉल्व करना है। अब लैग्रेंजेस में मैंने आपको बताया क्या फाइंड करना था, जब भी लैग्रेंजेस का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपको नीचे किस तरीके से जीरो बनाना है। ठीक है, अब लैग्रेंजेस के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, अब उसमें भी आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 4 का क्वेश्चन है लैग्रेंजेस में, जिसमें हमें माइनस प्लस करके कुछ ऐसे ऐड ऑन करके C1 और C2 के वैल्यू का हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया इसका पहला इनिशियल स्टेप क्या होता है कि dx अपॉन में p का कॉफिशिएंट जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू dy के अपॉन में क्या q का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू dz के अपॉन में जो भी हमारा इक्वल टू में लिखा होता है z इंटू एक्स माइनस वाई। अब मैंने इसमें देखा कि अगर मैं dx में से dy को माइनस करती हूँ तो मेरा ये मतलब इक्वल का पार्ट थोड़ा बहुत आ रहा है, तो मैंने क्या करा dx माइनस dy किया, dx माइनस dy किया तो एक्स स्क्वायर से माइनस वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो मेरा यहाँ क्या बचा, यहाँ मेरा बचा माइनस का वाई जेड अपॉन में क्या बचा माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब मैंने इसमें से क्या ले लिया, जेड कॉमन ले लिया, जेड कॉमन लिए तो माइनस वाई प्लस एक्स बचा। इसमें से मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो आपको पता है जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ये इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा क्या है माइनस जेड एक्स माइनस वाई, इससे ये कैंसिल, फिर मेरा क्या बचा, माइनस को मैं ऊपर लेके गई, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर मेरा क्या बचा dx माइनस dy अपॉन में माइनस इक्वल टू dz, तो dz की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx माइनस, हमने यहाँ तक सॉल्व करा dx माइनस dy इक्वल टू dz। अब ये जो हमारा माइनस है इसको हम ऊपर लेके चले गए, जब ये हमारे ऊपर जाएगा तो मैंने जब भी बताया माइनस जब भी जाता है तो पॉजिटिव को नेगेटिव करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, dz को इधर लाएंगे तो dz इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस dx से क्या हो जाएगा x प्लस dy का y dz का z इक्वल टू c1। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया c1, पहला कॉफिशिएंट कांस्टेंट कॉफिशिएंट जो कि y माइनस एक्स माइनस जेड, ये हमारा क्या है फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब हमें C1 तो हमने निकाला, अब हमें C2 निकाला। अब हम C2 किस तरीके से निकालेंगे, अब हम C2 को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dx में x की मल्टीप्लाई करेंगे, dy में y की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो x dx माइनस y dy अपॉन, अब नीचे भी इस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू dz अपॉन z इंटू एक्स माइनस वाई। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद हमारा अपॉन में क्या बचेगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन z इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा x dx माइनस वाई dy अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, टू पावर एक पावर कैंसिल होगी तो एक पावर हमारे पास अभी भी बची, इक्वल में क्या बचा dz अपॉन z, तो हमारा क्या बचा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमें पता है dz का तो इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया मैं आपको करके बताती हूँ। हमारा क्या है x dx माइनस वाई डी वाई अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या देखा कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो वो इसका ऊपर प्रेजेंट है, तो मैंने इसको क्या ऐड कर लिया, टी ऐड कर लिया। मैं आपको करके नहीं दिखाना, सिर्फ मैं आपको करके बता दूं कि मैंने किस तरीके से किया है। अब इसको टी ऐड करके इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx माइनस 2y dy इक्वल टू dt। अब यहाँ से क्या हो गया, मेरा 2 कॉमन आ गया, क्या बचा मेरा
एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। अब यहाँ क्या एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो वो क्या आ गई मेरी डी टी अपॉन टू। तो यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, डी टी अपॉन टू और अपॉन में टी, जिसको मैंने इसको टी लेट किया है। ठीक है, अब डी टी अपॉन टू टी इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, डी टी अपॉन टी के क्या हो जाएगा लॉग टी इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस लॉग C2। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हमने यहाँ की टी की वैल्यू रखनी है 1/2 लॉग टी की टी हमने किसको लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग C2। अब हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो यहाँ तक भी आपको क्या मिलेंगे 10 मार्क्स फुल मार्क्स मिलेंगे। तो लास्ट में हमें क्या करना होता है फाइंड C1, C2। अब C1 और C2 को क्या कर देंगे आपको करना है, ये आपका फाइनल आंसर आपका आ गया। अभी ये मैंने आपको यहाँ पूरा सॉल्यूशन है इसका, आपको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 82 2013 में पूछा गया था। अब ये हमारा क्वेश्चन है क्या सॉल्व करना था। सबसे पहले हमें क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, जिसकी वजह से हम क्या फाइंड कर पाएंगे CF फाइंड कर पाएंगे। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स हमें पता होता है कि डेल अपॉन, मैंने आपको बताया था कि डेल अपॉन डेल एक्स क्या होता है हमारा डी होता है। अब इसमें हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने किया है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर डी स्क्वायर -2, जब दोनों में एक्स और वाई में डिफ्रेंशिएशन हो रहा हो तो डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। जब भी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है तो हम डी की जगह क्या रखते हैं 1 और डी डैश की डी की जगह क्या रखते हैं m और डी डैश की जगह क्या रखते हैं 1। तो यहाँ क्या हुआ m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी आप देखेंगे m माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर बना। जब हम इसको देखो, आप देखो ना m माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो m की वैल्यू 2 बार क्या आएगी 1 आएगी। तो जब हमारी 2 बार सेम वैल्यू आती है तो जब हमारा CF का फॉर्मूला क्या होता है, CF उस टाइम हम किस तरीके से निकालेंगे f1 y प्लस x की मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमारा रिपीटेटिवली रूट आते हैं तो हमारा CF हम अलग तरीके से फाइंड करते हैं। तो f1 y प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा 2 बार रिपीट हुआ है। अगर 3 बार होता तो एक्स स्क्वायर की, एक बार और होता है 4 टाइम्स होता तो एक्स क्यूब की। इस तरीके से जितनी बार रिपीट होता है फर्स्ट तो ऐसे ही रहता है, सेकंड में हम x की मल्टीप्लाई करेंगे f2 y प्लस x। ये हमारा क्या हो गया, हमारा CF फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या हमारा PI फाइंड करना है। अब PI हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब मैंने आपको PI बताया, PI में क्या आ गई 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी हमारी इक्वेशन बनती है डी स्क्वायर माइनस 2 डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब हम पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं साइन और कोस का, तो हम इसमें बस आपको मुझे ये बताना था कि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए था कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स में आपको AX और BY आपको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। यानी अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा तो साइन 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी तो ऐसे है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे AX प्लस BY की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू हमारी आएगी 1 और B की वैल्यू आएगी क्या हमारी 0। अब हमारी ये आ गई। अब हम रख सकते हैं डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर की, जो हमें पता है। तो हमने क्या करा, डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं 1, डी डैश स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं 0। तो हमने 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू क्या आई, सिर्फ हमारी नीचे क्या बचेगा 1 -1 बचेगा। तो हमने माइनस ऊपर ले लिया। साइन एक्स, हमने ये जो भी होता है AX प्लस BY इसको हमने यू लेट कर लिया। अब हमने PI जब निकालेंगे तो हमने डी स्क्वायर डी इंटू डी डैश की सब वैल्यू रखी, तो नीचे क्या बचेगा हमारा प्लस का 1 बचेगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे मैक्सिमम पावर कितनी थी डी की पावर 2 थी। इसका मतलब हमें इसका क्या करना है 2 बार इंटीग्रेशन करना है साइन यू का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या होता है माइनस का कोस एक्स। ठीक है, तो साइन यू का इंटीग्रेशन करेंगे एक बार तो क्या आएगा माइनस का कोस यू डी यू। अब एक बार और करेंगे कोस एक्स तो क्या होता है साइन एक्स, तो माइनस का साइन यू, और यू की जगह क्या रख देंगे हम एक्स रख देंगे, तो साइन एक्स। तो हमारा लास्ट में PI क्या आएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब z इक्वल टू CF प्लस PI, जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, CF की वैल्यू रख देंगे प्लस PI की वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जो कि हमारे 82 2013 में पूछा गया था। 10 नंबर में सेम क्वेश्चन आया था, सिर्फ इसमें ट्रिक यही थी कि आपको A और B की वैल्यू आज किस तरीके से फाइंड करेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए, वरना वर्किंग मेथड सेम है। अगर साइन या कोस का आप देख लो, साइन या कोस का जो इक्वल टू में आता है वो हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है, तो आप इस वर्किंग मेथड को काफ़ी अच्छे से कर ले, जिसमें साइन और कोस के काफ़ी क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले।
तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AK2 21-22 में 2 नंबर में पूछा गया था। इसमें क्या था, डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश इक्वल टू 0। तो हमें क्या बतानी थी, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बतानी थी, यानी CF फाइंड करना था। तो हमें पता है जब CF फाइंड करते हैं तो D की जगह क्या रखते हैं, हम m रखते हैं, और d डैश की जगह क्या रखते हैं, 1। तो m स्क्वायर प्लस m, तो m कॉमन ले लिया, m प्लस 1, तो m की वैल्यू एक बार 0 के इक्वल रखेंगे तो m 0 आएगा। m प्लस 1 को एक बार इक्वल रखेंगे 0 के, तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1। जब इसका हम CF लिखेंगे तो वो क्या आएगा, y प्लस m1x यानी m1 की वैल्यू क्या है, 0, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, f1 इंटू वाई प्लस f2y माइनस एक्स। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारे इसका क्या फाइंड हो गया, CF हमारे इसका फाइंड हो गया। सिर्फ इसमें इतना ही पूछा था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AK2 21-22 में 2 नंबर में पूछा गया था कि इसका PI आपको फाइंड करना है। 1/d माइनस 3d डैश प्लस 2 इंटू जेड इंटू ई की पावर x प्लस 2y। अब आपको ई की पावर x प्लस 2y का, यानी ई की पावर में जब भी आता है तो आपको उसका वर्किंग मेथड पता होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है। अगर आपको वर्किंग मेथड पता होगा तो आप इजीली कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ई की पावर x प्लस 2y, जो x प्लस 2y होता है उसको कंपेयर करना है ax प्लस b से। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, जो x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b का कॉफिशिएंट क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगी, जो y का कॉफिशिएंट होगा, y का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। अब कंपेयर करके हमें a और b की वैल्यू पता चल गया। अब a की जगह जो d है उसकी जगह a की वैल्यू रख देंगे, d डैश की जगह किसकी वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू रख देंगे। तो 1/1 माइनस 6 प्लस 2, तो -1/3 e की पावर x प्लस 2y, ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका PI हो जाएगा, जो कि यही आपसे पूछा था 2 नंबर में। तो आप देख लो CF और PI भी आपसे सिंपली पूछ लेता है कि आप इसका CF बताइए, सिंपली आप इसका PI बताइए। तो CF PI आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनिशियली इस यूनिट में सबसे पहले वो निकालने आनी चाहिए, उसके बाद आप मैथड्स पे पहुंचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि AK2 21-22 में 10 नंबर में पूछा गया था कि आपको इसे सॉल्व करके बताना है। तो हमारा है क्या, अब ये जो है आपको इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें मेथड कौन सा लगेगा, किस तरीके से आपको करना है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इसमें लिखा था कि इसको सॉल्व करना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये जो रिड्यूसिबल है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका वर्किंग मेथड है क्या। अब इसे वर्किंग मेथड की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम लेट करेंगे x इक्वल टू ई की पावर कैपिटल X एंड y इक्वल टू ई की पावर कैपिटल Y। अब ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है कोई भी, लेकिन आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूसिबल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसका जो हमारा वर्किंग मेथड होता है उसमें हम पहला जो हमारे इनिशियल स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे स्मॉल x इक्वल टू ई की पावर कैपिटल X एंड स्मॉल y इक्वल टू ई की पावर कैपिटल Y। अब कैपिटल X की वैल्यू निकालेंगे तो जो e है ये इधर जाएगा तो किस में बन जाएगी, लॉग हो जाएगा। तो क्या है, x इक्वल टू लॉग एक्स, वाई कैपिटल Y इक्वल टू लॉग वाई। ये सेम मेथड है, ये यहाँ तक आपको हर क्वेश्चन में सेम करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देन हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका CF फाइंड करना है हमें। तो हमें इसमें सेकंड स्टेप क्या है, x स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, d इंटू डी माइनस 1। इसी तरीके वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, d डैश इंटू डी डैश माइनस 1। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, d इंटू डी माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 इक्वल टू एक्स की स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है, e की पावर कैपिटल X, तो इसकी वैल्यू क्या है, e की पावर कैपिटल X इंटू स्मॉल y की वैल्यू क्या है, e की पावर कैपिटल Y। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो e की पावर x प्लस y मैंने इस तरीके से इसमें लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, d के d में d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस d इक्वल टू ई की पावर x प्लस y। अब इसमें मैंने क्या देखा, d स्क्वायर और माइनस का d डैश स्क्वायर एक साथ लिख लिया और इसको एक साथ लिख लिया। अब a स्क्वायर ये क्या है, क्या है आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस डी डैश पहले से ही है इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, पूरे में डी माइनस डी डैश दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से डी माइनस डी डैश कॉमन आ गया तो क्या बचा, डी प्लस डी डैश माइनस ये पूरा चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब हमारे पास 2 आ गए, इनकी क्या लिखेंगे, हम CF इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या आ गई, ये लीनियर फ्रैक्शंस आ गए। तो अब इसके बाद हमने CF लिखा y इंटू f1 y प्लस एक्स प्लस ई की पावर कैपिटल X F2 y माइनस एक्स। अब आपको CF तो निकालना आ गया होगा।
CF हमने निकाल दिया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसमें PI निकालेंगे। PI के लिए सिंपल हम वही जो मेथड सब में अप्लाई करके आए, PI इक्वल टू 1/d माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू ई की पावर कैपिटल X प्लस वाई, कैपिटल X प्लस वाई। अब D की कितनी पावर है, सिंगल है, यानी D की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो इसका इंटीग्रेशन कितनी बार करेंगे, हम 1 टाइम करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, D की जगह A, D इक्वल टू A, D डैश इक्वल टू B, जैसे हम करते हैं इसमें कंपेयर करेंगे तो X का कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो D की जगह क्या रखेंगे, 1, और Y का कॉफिशिएंट क्या है, 1, यानी A और B की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 1 आ गई। तो इसमें हम रखेंगे तो 1 इंटू 1 सिंपल 1 बचेगा, अपॉन में e की पावर x प्लस वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा e की पावर x प्लस वाई। अब इसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या आप अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है तो आप इसको अलग से कन्वर्ट करके, यानी कैपिटल S कैपिटल Y में ना कन्वर्ट करके, आपको अगर इसमें लॉग में करना है तो आप उसमें लॉग में भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी यह क्या होगा, आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे इक्वेटिव 21-22 में 10 नंबर में पूछा गया था। ये क्या था, ये कॉची मेथड से पूछा गया था कि आपको कॉची मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है। हमें किसमें कंडीशन गिवन होती है, जिसमें इसमें हमें क्या कंडीशन गिवन थी, u 0, y इक्वल टू साइन वाई, की u 0, y की वैल्यू क्या है, साइन वाई। अब जैसे हमने काफी सारे मेथड्स इसमें पढ़े, लैग्रेंजी पढ़ा, कॉची पढ़ा, चारपिट पढ़ा, तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, वर्किंग रूल होता है। इसी तरीके से हमारा कॉची मेथड का भी क्या एक वर्किंग रूल है। तो उसका वर्किंग रूल है क्या, जो ux का कॉफिशिएंट है वो dx के अपॉन में लिखा जाएगा, uy का जो कॉफिशिएंट है वो dy के अपॉन में लिखा जाएगा, इक्वल टू du के अपॉन में क्या लिखा जाएगा, जो भी हमारे इक्वल का पार्ट होगा वो किसके नीचे लिखा जाएगा, du के। अब हमें क्या लेना है, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करना है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो dx इक्वल टू dy, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, dy का क्या होगा y, तो x माइनस वाई इक्वल टू C1, यानी हमारी C1 की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वाई। अब C1 की जैसी वैल्यू आ जाती है, उसके बाद हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। पहले फर्स्ट और सेकंड को करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को करेंगे, या फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकते हैं। तो हमने सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया, तो dy इक्वल टू डी यू अपॉन 1 प्लस कोस वाई, 1 प्लस कोस वाई की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कोस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी यू। तो 1 प्लस कोस वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी वाई वाई हो जाएगा, कोस वाई का क्या हो जाएगा, साइन वाई, डी यू का क्या हो जाएगा, यू प्लस C2। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारी ये C2 की वैल्यू आ गई। C2 की वैल्यू क्या आई, y प्लस साइन वाई, यू इक्वल टू वाई प्लस साइन वाई। फिर इसमें स्टेप होता है, हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है C2 इक्वल टू एफ इंटू C1, C2 इक्वल टू एफ इंटू C1। इसमें हर क्वेश्चन में आपको ये लेट करना पड़ेगा। तो C2 इक्वल टू एफ इंटू C1, तो C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है x माइनस वाई। तो यहाँ क्या करेंगे, C2 इक्वल टू एफ इंटू C1, C1 की वैल्यू रख देंगे, C1 की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई। तो ये हमारे क्या आ जाएगी, ये हमारे C2 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करेंगे, u 0, y इक्वल टू साइन वाई, u x, y, यानी x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ 0, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ 0, तो x की वैल्यू को 0 रखेंगे, u 0, y इक्वल टू y प्लस साइन वाई इंटू वाई प्लस साइन वाई प्लस एफ, एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, तो क्या बचेगा माइनस वाई। तो 0, y की वैल्यू क्या है, साइन वाई, तो साइन वाई इक्वल टू वाई प्लस साइन वाई प्लस एफ इंटू माइनस वाई। साइन वाई से साइन वाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, एफ माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई। तो यानी अगर हम y की वैल्यू फंक्शन एफ वाई में रखेंगे तो हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब इसको सॉल्व करके हमें पता क्या चल गया, एफ माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई, यानी एफ में अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वही वैल्यू हमारी वापस आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या लिया था, एफ एक्स माइनस वाई, एफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। जो हमारा मेन टारगेट होता है एफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू को फाइंड करना होता है। अब एफ एक्स माइनस वाई की जगह हमें क्या रख सकते हैं, अगर हम यहाँ जो भी वैल्यू होगी वही हमारी, अब यहाँ हमने एफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या रख दी, एक्स माइनस वाई, तो यू इक्वल टू वाई प्लस साइन वाई प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी यू की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस साइन वाई। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपको सॉल्व करना कॉची मेथड से, तो आपको क्या है इसके स्टेप्स याद करने हैं कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले स्टेप क्या है, डी एक्स डी वाई डी यू, फिर दोनों को इक्वल रखे, फिर थर्ड को इक्वल रखे, फिर एक्स माइनस वाई करके फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इक्वेटिव 21-22 में 2 नंबर में पूछा गया था कि ड्राइव करना था आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें एलिमिनेट करना आपको ए और बी को। तो पहले हम इसको z के इक्वल रखेंगे, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी, ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। तो अगर हम dz का dx में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास a आएगा। डेल z अपॉन डेल x को हम क्या बोलते हैं, p, तो हमारे यहाँ से इससे क्या आएगा, p इक्वल टू a। फिर डेल z अपॉन डेल y निकालेंगे तो a स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y,
डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्या बोलते हैं, क्यू इक्वल टू 2a² y। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 और सेकंड का। अब या तो 2 में से आप एलिमिनेट कर दीजिए कोई, या थर्ड में से कर दीजिए। तो हमारा इजी क्या है, थर्ड में से हम इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। तो q इक्वल टू 2, a की जगह क्या है, a की जगह हम p रख सकते हैं, 2p² y। तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया हमारा a और b का। आई होप ये यूनिट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें मैंने क्या क्या टॉप 10 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा है। हर टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि PYQs क्वेश्चन है। इससे आपकी यूनिट 1 काफी अच्छे से हो गई है और आपकी PYQs भी हो गए, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो गए, प्लस यूनिट 1 आपकी इनिशियली कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।